क्वेश्चंस। तो अभी राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका रिवीजन रोटेशनल मोशन जेई नीट 11th फिजिक्स। और ये जो अभी आज का जो टॉपिक कवरेज है वो प्रीवियस टॉपिक क्लिप में अपन लोग जो कोर पार्ट जो है रोटेशन का वो डिस्कस किया था। ठीक है, अभी आज का जो फोकस है एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। और ये डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन जो ये आपका एनएलएम मतलब टॉर्क इजकल टू आई अल्फा अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, ये डिस्कशन करना है। और पर्टिकुलरली अभी कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, जैसे कल ही एनटीए का अपडेट्स आया हो, उसमें जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है कि जेई मेन जनवरी 2024 ऑनलाइन सबमिशन जो है आपका एप्लीकेशन का वो 1 नवंबर 2023 टू 30 नवंबर 2023 है। तो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट अपडेशन है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट, सारे जो नोटिफिकेशंस हैं मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, विद्या एजुकेशन बाय रवि सर। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो आपका जो अभी जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें जो सिलेबस का जो रिडक्शन हुआ है वो आपका रोलिंग मोशन हटाया गया है। बाकी आपको जो पहले वाले ही टॉपिक्स हैं रोलिंग मोशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका थोड़ा इसमें सिलेबस लिटिल बिट रिड्यूस किया गया है। रोलिंग मोशन में ठीक ठाक आपका 1-2 घंटा टाइम लगता है उसका सॉल्विंग वगैरह में। ओके, तो चलो ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ, अपने टॉपिक्स पर आता हूँ। और आप जो रिड्यूस सिलेबस का डिटेल्स देख लेना आप लोग, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर विद्या एजुकेशन बाय रवि सर, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं बात करता हूँ ये आपका टॉपिक का। ठीक है ना, ये पर्टिकुलरली मैं फिर दोबारा आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि हम लोग ये जो टॉप चैप्टर्स रन कर रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मूले, ठीक है ना, आपका जो जेई का जो सिलेबस आ गया है उसका एक एक सिलेबस पॉइंट देखिए और उसके हिसाब से सब फार्मूला को, जैसे एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ द रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है ना, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कंपैरिजन ऑफ द लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ द लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। तो ये सब देखना, आप ध्यान देना आप लोग, जैसे कि प्योर रोटेशनल मोशन हो गया और लीनियर मोशन हो गया, इसमें क्या कंपैरिजन है, ये आपका एनटीए का जेई सिलेबस में ये टॉपिक है। इस पर क्वेश्चंस अराइज हो सकता है, असर्शंस रीजन क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आप देखो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन, तो ये तुमको समझना है। इसमें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा, जैसे कि देखो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ये सारे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा ना, वेक्टर v1 v2 v3 ऐसा मानो आप सबका से, चलो ये मान लो आप ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये हर पार्टिकल का सेंटर ये VCM हो गया। तो अगर तुम्हारा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो वेक्टर v1 v2 v3 इज इक्वल टू VCM। ठीक है, ये होगा, समझ में आया बात। एवरी पार्टिकल का मोशन क्या होगा आपका, सेम होगा। जैसे ये कोई बॉडी मूव कर रहा है ऑन द स्ट्रेट रोड, कार का मोशन, ठीक है, तो अगर हम उसका अपर पार्ट का बॉडी का देखें तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या आपका सेम है। ठीक है, कोई ऐसा मान लो तुम ऐसा ले रहे हो, ये इंक्लाइन प्लेन ले रहे हो अल्फा, और इस पर कोई ब्लॉक है और ये स्लाइड कर रहा है, इट इज नॉट टॉपलिंग में लुढ़क नहीं रहा है, इसे स्लाइड कर रहा है प्योरली। तो यहाँ पर भी ये देखो आप वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये भी क्या है, स्लाइडिंग भी क्या है तुम्हारा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। ये जो टॉपिक आपका एनटीए के टॉपिक में दिया है, कंपैरिजन, कंपेयर करना है। और प्योर रोटेशनल जब देखोगे ना, प्योर रोटेशनल, तो उसमें भी अब समझो तुम, प्योर रोटेशनल में क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा फिक्स होगा। ठीक है, प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशनल इसमें क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होगा। मतलब जैसे ये ले लो आप, अब ये फिक्स कर दो एक्सिस को, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये सब तुम देख लो, सबका ओमेगा सेम होगा, ω1 ω2 ω3 ω4, ये सब पार्टिकल्स हैं, ये ω1 ω2 ω3 ω4, राइट, ये सब सेम होने वाला है। गेटिंग नाउ? हाँ, ध्यान देना, एक्सिस रोटेशन फिक्स होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता, मान लीजिए मैंने ये ऐसा, ये सेंटर ऑफ मास है और ये आपको
ठीक है, ये ऐसा ये घूम रहा है इधर, ये है ना, सब ये सेम होगा। तो ये भी आपका प्योर रोटेशनल मोशन हुआ, प्योर रोटेशनल मोशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कभी कभी बच्चों का माइंड में रहता है कि प्योर रोटेशन होगा तो एक्सियल रोटेशन सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा, नहीं, ये भी आपका होगा, ये भी होगा, केवल बस ध्यान देना है कि ω1 ω2 ω3 ये आपका, ठीक है। और अब ये सब में आपको कंपेयर करना है, ये जब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में तो आप सेंटर ऑफ मास को लीडर पार्टिकल मानोगे, उसको वेलोसिटी एज ए पार्टिकल की तरह से पॉइंट मास की तरह कंसिडर करोगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2x, ये सब डिस्कस करते हो, ठीक है ना। ये डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। तो ये आपका हो गया रोटेशनल में। अगर आपका अल्फा कांस्टेंट है, एक्सिस फिक्स है, तो उसमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। तो ठीक है, ये सब तो थोड़ा मैंने आपको एक्सपोजर दे दिया, राइट। और दूसरी बात है कि अब देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर्स का मतलब है, ये आप देखो अभी चैप्टर्स में बहुत सारे लोग फार्मूला ये सब, मतलब आपको ध्यान देना है कि चैप्टर्स का जो रिवीजन आपके फोकस पॉइंट को कंसंट्रेट करने के लिए बनाया जा रहा है चैप्टर। मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि टोटलिटी में हर चीज़ यहाँ से कंटेंट अवेलेबल ही हो जाएगा, लेकिन एक आप रिदम डेवलप करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सॉरी, अगर एक बार आपने रिदम डेवलप किया तो आप जो भी आपको नीड है, आपको पीवाई की वगैरह ये सब आप तुरंत आपको कनेक्ट करने लगेंगे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। अब बात मैं कर रहा हूँ तुम्हारा ये एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी मैंने ये कोर प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं कि मतलब क्या है कि ये कोई आपको मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल, ये मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल, ठीक है, रोटेटिंग पार्टिकल। अब कैसे इसको मेजर करेंगे, या मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में मतलब रॉड हो गया, जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब ये इसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये जैसा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब ये तुम्हारा मास m है और ये v मोमेंटम इधर मूव कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये तो लीनियर हो जाएगा, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर उसी के लाइन ऑफ एक्शन में आकर देखोगे। लेकिन तुम अगर यहाँ से देखोगे ना, अब देखो ये अगर इधर से देख रहे हो तो अब ये आपको रोटेट होते हुए फील आएगा, ठीक है। अब इधर से अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो आप देखिए, ये भी यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुँचेगा, ऐसा है ना, तो ये एंगल बनेगा, दिख रहा है ना। तो एक तरह से दिख रहा है कि ये एंगल चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू, अगर इसको आप रेफरेंस बोलते हो। तो ये जो पार्टिकल का एल अबाउट मान लीजिए एल ऑफ द, इसको ए मान लो, ए अबाउट ओ, तो ये होगा आर क्रॉस पी हो जाएगा। मतलब आर क्या हुआ, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, और ये पी हुआ आपका मोमेंटम, ठीक है। और ऐसे देखें तो आर पी, अब ये देखो वेक्टर आर है, ये मास m है, तो p हो गया, तो आर पी साइन थीटा हो गया। तो अगर इसको और भी मैं एलोबरेट करके देखूं तो समझो कि आप ऐसा समझ सकते हो आप कि ये जो आपको परपेंडिकुलर इसका जो वैल्यू है ना, ये वाला, ये इस तरह से ये दिख रहा है ना, ये P हो गया, तो ये R परपेंडिकुलर हुआ, तो इसको तुम R साइन थीटा इंटू P है, तो R परपेंडिकुलर P ऐसा भी ले सकते हो। अब ये सब सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्टाइल, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एम है अल्फा से फेंक रहे हो ये,
तो यहाँ पर मान लो ये हुआ एम यू कॉस अल्फा, और तुम इसके रेस्पेक्ट में देखना चाहते हो, ये देखो, ये पीछे की तरफ देखो, तो ये तुमको सेंस मिल रहा है एंगुलर मोमेंटम का, ये आर परपेंडिकुलर हुआ, तो आर परपेंडिकुलर एम यू कॉस अल्फा, ये हो गया एल, ठीक है। तो ये एच मैक्स होगा, तो डेट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g एम यू कॉस अल्फा। तो ये जी अपना कैंसल नहीं, टाइम आर परपेंडिकुलर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा एम यू कॉस अल्फा। तो देख लो इसमें कैलकुलेट करके, ठीक है, जो भी आ रही बस समझ में। तो कितना हो जाएगा, एम यू 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये तो मोमेंटम हो गया, एम यू क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, और ये अपना कितना 2g, ये एल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर एल का बात कर रहे हैं। अब ये मान लो ऐसा है, ये कोई पार्टिकल है, मास सेम है, v स्पीड से ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन टाइम्स में क्वेश्चन पूछता है कि क्या इसका एंगुलर मोमेंटम मतलब इन टी पर डिपेंड कर चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, या कांस्टेंट है, या वेरिएबल है। तो देखो भाई, अब ये मान लो d दूरी दिया हुआ है, तो अब यहाँ से देखोगे तो तुम्हारा ये dm भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसा है, तो भाई ये तो तुम्हारा सेंस यहाँ पर, ये तो परपेंडिकुलर दूरी तो वही रहेगा ना, यहाँ पर भी ले जाओगे तो इसे पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ भी देखोगे तो dm भी आने वाला है, ये dm भी आने वाला है। तो बोलो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट चेंजिंग विद द टाइम। ऐसे लग रहा है तुमको कि यहाँ पर कुछ और है, लेकिन यहाँ पर ये दूरी बढ़ रहा है, ये वाला दूरी नहीं बढ़ रहा, तुम मतलब यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, गेटिंग नाउ। तो ये हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। और ये तुमको और भी समझना है चीज़ों को। टॉर्क का तुमको बताया था मैंने, टॉर्क का कॉन्सेप्ट, खास करके कोई भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, ठीक है। और रिजिड बॉडी में, जैसे ये रिजिड बॉडी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, राइट। तो अब अगर ये रोटेट कर रहा है, मतलब इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है, तो टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई आई। तो ये लिखने से सिर्फ आप ऐसा ध्यान दो कि टॉर्क जो तुम कैलकुलेट करते हो तो किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इनर्शिया भी तुम कोई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये वाली जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है, ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम में और टॉर्क में क्या रिलेशनशिप है बताओ। ये आपका एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। या इसका देखें तो, अच्छा एक और बात, एल का जो है रिजिड बॉडी में तुम्हारा एल होगा आई ओमेगा, मतलब ये समझो बॉडी अगर घूम रहा है ओमेगा से, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, रिजिड बॉडी के लिए। और इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे डी एल बाई डी टी, तो आई डी ओमेगा बाई डी टी, तो बोलो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा, राइट। और अल्फा जी ये ध्यान देना है, ठीक है। इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन तो टॉर्क में ये तुम्हारा समझ में आ रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया, है ना। अच्छा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो डी एल बाई डी टी, आई डी ओमेगा बाई डी टी, तो आई अल्फा, तो इसको क्या लिख सकते हो, टॉर्क। तो ये भी देखो तुम्हारा। और अगर टॉर्क जीरो होता है तो एल इधर जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम डज नॉट चेंज, ठीक है। ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क एक्सटर्नल तुम्हारा जीरो है तो एल क्या होगा, एल कांस्टेंट होगा, ठीक है, एल कांस्टेंट होगा। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा एक रॉड है, देख लो, अब ये तुम्हारा लेंथ कितना है बोलो, एल, और यहाँ पर एक पार्टिकल है एम, चलो इसका भी मास एम मैं मान लेता हूँ, चलेगा। रॉड का भी मास क्या है,
ये रॉड का जो है, चलो ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये एल हो गया और रॉड का मास, चलो ये मान लो इसका भी है और ये मिड पॉइंट है, टकरा करके फिर उसमें स्टिक कर जा रहा है। तो अब उसके बाद ये और फ्री टू मूव है, रोटेट है, तो एट द मोमेंट ओमेगा कितना होगा, उस पर स्पीड कितना आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो आप देखो इसमें इसकी मास m दी है, इसका मास m दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं, ये अगर सारा जो फोर्सेस देखूं, ये mg हिंज फोर्स यहां से पास कर रहा है, तो अपन टॉर्क अबाउट a जो है, टोटल टॉर्क 0 है ना, बाहर से तो कोई टॉर्क लग नहीं रहा है अगर तुम इसको सिस्टम लेते हो। तो इसका मतलब कि एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए, आपका एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए। अब इसमें भी देखिए ध्यान देना है, जैसे कि अभी मैं ये बात कर रहा हूं, तो ये एल अबाउट एनी एक्सिस होता है, ओमेगा आई भी ए अबाउट एनी एक्सिस होता है, तो सब देखना है आपको बहुत बारीकी से, ठीक है। चलो तो एल, अभी देखो इसका जो ये एम बी हुआ, तो इसके रेस्पेक्ट में देख लो, ये एक्सिस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि तुम लिया है टॉर्क अबाउट ए जीरो, तो हाउ मच दिस एल बाई टू, तो एल बाई टू एम बी ये हुआ तुम्हारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और बाद में क्या होगा कि ये स्टिक कर जा रहा है और तब अब तुमको ओमेगा निकालना है, तो स्टिक कर गया तो ये तो यहाँ पर आ गया, तो इसका एम एल स्क्वायर बाई फोर हो, ये दूरी कितना हो गया एल बाई टू, तो एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस ये एम एल स्क्वायर बाई थ्री और इन टू ओमेगा, तो ये प्योर रोटेशनल हो गया। तो एल बाई टू मतलब इसको भी चलो स्मॉल एन समझ लो आप लोग। तो अब क्या है कि एम भी ये एम कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर कॉमन 12, तो 3 प्लस 1, तो एल बाई टू एम भी एम एल स्क्वायर 1/3, तो कितना हो जाएगा आपका एम कैंसल, ठीक है, इंटू ओमेगा, तो 3L बाई टू, ये तो 2L स्क्वायर, ये तो L स्क्वायर और 3/2, ठीक है, और ये V, तो L कटा, ठीक है ना। एक मिनट यार, ये दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, M कैंसिल करो और ये कैंसिल करो तुम, तो क्या बचा तुम्हारा V/2L ना, इधर ये 3 प्लस 1, तो ये तो 1/3, तो देख लो भाई 3 भाई ये वाला 4 से 3, तो 3V/2L, ठीक है, ये L नीचे आ गया, सही है, इज इक्वल टू ओमेगा। एक बार देख लेना, आप क्रॉस चेक करना, ठीक है। चलो तो ये देखो कंजर्वेशन का, तो ऐसे हम लोग इसमें ये प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब ये टिपिकल आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको डिस्कशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा बात है कि अभी आप एनर्जी वगैरह भी मैंने बताया था कि अगर ये फिक्स है, ओमेगा से घूम रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर एंड वर्क डन बाई टॉक टाउ डी थीटा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि अगर मैं जनरल मोशन की बात करूं, जनरल मोशन का, जैसे कि कोई ये बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये रिजिड बॉडी है, समझ रहे हो। रिजिड बॉडी का मतलब तुम्हारा कि डिस्क है, रॉड है ना, डिस्क है, रॉड है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सेंटर ऑफ मास, तो इसका ये VCM दिया हुआ है और साथ में ये ओमेगा से घूम रहा है। अब तुम इस बॉडी में कोई पॉइंट ले लो, ये A है, तो ये क्या है, एनी पॉइंट इन द बॉडी हो गया तेरे। तो अब इसमें ये तो कंबाइंड हो गया आपका, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल हो गया, राइट, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अभी बॉडी का वेक्टर L, ठीक है, अबाउट A, तो बोलो क्या हो जाएगा, R क्रॉस P अबाउट A प्लस I ओमेगा, ये जो लेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास,
अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये भी एक हो गया, ये कंबाइंड में लगेगा आर क्रॉस पी। और एनर्जी वाइज देखोगे तो 1/2 m VCm² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो अभी इसमें तुमको, अब जैसे कि अब ये देखो, एक मान लो रिजिड ये है, ये डिस्क है और सेंटर ऑफ मास V से मूव कर रहा है और ये ओमेगा से, और ये तुम ले लो इसका रेडियस R, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब तुम बॉटम पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट पॉइंट A ले रहे हो। अगर मान लो ऐसे सिर्फ ये प्योर रोटेशनल मोशन होता है, PRM कंपेयर करना है देखो, तो ये फिक्स्ड होता है, तो 1 I ओमेगा होता है आंसर ना, mR² ओमेगा। और अभी जैसे कि ये तुम्हारा यहाँ से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अभी जस्ट मैं बताया था, और तुम यहाँ से देख रहे हो, ये तुम यहाँ से, तो ये कहीं भी चले जाए MVD, तो R क्रॉस P, अब देखो इसमें तेरा R क्रॉस P अबाउट A प्लस I ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो देखो ये तुम्हारा वेक्टर R, यहाँ से देखो तो R क्रॉस P, तो ये माइनस K कैप, और RMB, ये RMB माइनस K कैप, और I ओमेगा mR² ओमेगा माइनस K कैप, तो ये RMB प्लस mR² ओमेगा, ये माइनस K कैप होगा। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो ये देखना भाई आप लोग, है ना, ये देखना रिजल्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसमें कंबाइंड का लेते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे इसमें आप फंडामेंटली आप अपने को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो फिर आप PYQ वगैरह जो है प्रैक्टिस कर लो, उसमें कोई बहुत ऐसा ये नहीं है, ठीक है। और भी कुछ कुछ आप प्रॉब्लम्स इसमें सोच सकते हैं, ठीक है ना। कंबाइंड रोटेशनल, हाँ, उसमें मान लो अब तुम्हारा ये डिस्क है और इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी V दी है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो 1/2 मास m ले लो, तो mv² प्लस 1/2 I ओमेगा, तो 1/2 mv² प्लस 1/2 mR² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी आपका KR और KT का रेशियो पूछता है, ठीक है, तो देख लो इसमें KR 1/2 mR² ओमेगा स्क्वायर एंड 1/2 mv², ये हो जाएगा। तो कोई भी आप जैसे ये स्फीयर है और ये आपका V से मूव कर रहा है, ठीक है, साथ में ओमेगा से घूम रहा है, तो इसमें KR/KT, तो स्फीयर का तुमको 2/5 mR² ओमेगा स्क्वायर एंड 1/2 mv², इस तरीके से, राइट। तो ठीक है, इसमें आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा, जैसे कि मान लीजिए कि एक दो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सपोज दैट कि क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। अब ऐसा कि सपोज दैट ये आपको मास इसका m दिया है, ये V से मूव कर रहा है, और यहाँ पर कुछ ने मान लो कि पिन लगा दिया, कोई नेल लगा दिया, ये चल रहा था ऐसे, अचानक ये नेल पड़ गया, तो एट द मोमेंट ये ओमेगा गेन करेगा, राइट। तो ये ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ऐसा मतलब ये पहले स्लाइडली आपको ऐसा मूव कर रहा था, इट वाज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये देखा जाए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको, अगर मैं बात करूं तो ये जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, ये जो इसका अगर मैं टॉर्क लूँ अबाउट दिस पॉइंट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं है अगर मैं इसको सिस्टम मानता हूं तो, है ना। तो अब इसमें क्या, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है, इस अबाउट दिस पॉइंट। तो एंगुलर मोमेंटम आप पहले देख लो, ये mv, तो ये क्यूब का मान लो a/a, तो a/2 mv
ये हो गया तुम्हारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम a/2 mv। और अब ये प्योरली रोटेशनल जैसा हो गया, तो इसमें तुम्हारा आई ओमेगा, तो आई कितना होगा इसका ma²/12 और ये जो दिख रहा है तुमको ये वाला ma²/6 और इसके रेस्पेक्ट में फिर तुम लगा दोगे पैरेलल, ये तेरा पता है, इसके रेस्पेक्ट में तुझे निकालना है। तो ma²/6 प्लस m, ये दूरी है √2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ये परपेंडिकुलर थियरम्स सब जो MI का जो थियरम्स है उसका अप्लाई किया जा रहा है, इस पर भी एप्लीकेशंस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ma²/6 प्लस ma²/2, तो 6, तो ये तुम्हारा ma² प्लस 4ma², ठीक है, 3ma², तो फाइनली 4ma²/6 हो रहा है, तो 2/3ma² हो रहा है, राइट। तो ये तुम्हारा 2/3ma² ओमेगा, ठीक है ना। तो देखना a/2mv, तो ये तो गया a, तो अपना ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 3/4 mm कैंसल हुआ, तो ए तो बच गया ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो ये 3 आएगा इधर, तो 3v/4a, ठीक है, देख लेना एक बार आप लोग। तो ऐसे अपना ये भी कहीं प्रॉब्लम्स इस तरह से आए हुए हैं, और एक बार आप IQ अगर आप देख लो, ठीक है। ऑल राइट, ओके, थैंक यू।